नमस्कार। आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय में थोड़ा और गहराई में उतर रहे हैं, श्लोक 6 से 10 पर। हाँ, पिछले श्लोकों में हमने देखा कि कैसे संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गया है। बिल्कुल। और आज हम देखेंगे कि दुर्योधन क्या कह रहा है। कुरुक्षेत्र का मैदान है, दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। माहौल एकदम तनावपूर्ण है। तो दुर्योधन पहले पांडव सेना को देख रहा है, उनके योद्धाओं को, और फिर वो द्रोणाचार्य को अपनी सेना की ताकत बताता है। हाँ, श्लोक 6 में वो पांडव सेना के कुछ खास योद्धाओं का नाम लेता है। युधामन्यु, उत्तमाउजा। और अभिमन्यु, द्रौपदी के 5 बेटे, ये सब युवा हैं। बिल्कुल। और खास बात ये है कि दुर्योधन इन्हें महारथी कह रहा है। युधामन्यु को विक्रांत, उत्तमाउजा को वीर्यवान। यानी वो उनकी ताकत को नजरअंदाज नहीं कर रहा। उसे पता है ये युवा भी खतरनाक साबित हो सकते हैं। सही कहा। ये सिर्फ गिनती नहीं है, ये दुश्मन की ताकत को पहचानना है। उसे पता है कि सामने कौन खड़े हैं। अरे पक्ष के जो विशिष्ट नायक हैं उन्हें भी जान लीजिए। हाँ, जैसे पहले उनकी तारीफ की, अब अपनी बारी। ये थोड़ा ऐसा लगता है जैसे वो पांडवों की लिस्ट से थोड़ा हिल गया हो सकता है, या शायद वो द्रोणाचार्य को याद दिला रहा है कि देखिए हमारे पास भी कम नहीं है, आपका होना कितना जरूरी है। ये भी एक पहलू है, एक तरह से उनको अहम महसूस कराना। देखो गुरु, आप कितने महत्वपूर्ण हो हमारे लिए। हाँ, तो फिर श्लोक 8 और 9 में वो अपने योद्धा गिनाता है। और क्या नाम है? आप स्वयं यानी द्रोण, फिर पितामह भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, भूरिश्रवा, एक से बढ़कर एक। बिल्कुल। भीष्म, कर्ण, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, ये तो अपने आप में ही पूरी सेना जैसे हैं। और फिर वो कहता है कि इनके अलावा भी बहुत सारे शूरवीर हैं जो मदर्थे त्यक्त जीविता, मतलब मेरे लिए जान देने को तैयार हैं। हाँ, ये मेरे लिए शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, मदर्थे। सही कहा। ये नहीं कि धर्म के लिए या राज्य के लिए, बल्कि मेरे लिए। इसमें उसका अहंकार साफ झलकता है। एकदम। ये दिखाता है कि वो इस युद्ध को कितना व्यक्तिगत ले रहा है, सब कुछ जैसे उसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। और वो ये भी कहता है कि सब युद्ध विशारदा हैं, यानी युद्ध कला में माहिर। तो अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने की पूरी कोशिश है। ये देखो हमारे पास कौन कौन है। फिर आता है श्लोक 10। ये थोड़ा दिलचस्प है। वो तुलना करता है। हाँ, वो कहता है कि भीष्म पितामह जिसकी रक्षा कर रहे हैं वो हमारी सेना तो अपर्याप्तम है, और भीम जिसकी रक्षा कर रहा है वो पांडवों की सेना पर्याप्तम है। अब ये अपर्याप्तम का क्या मतलब निकालें? अपर्याप्त मतलब काफी नहीं। नहीं, यहाँ अपर्याप्तम का अर्थ आमतौर पर असीम या जिसे पार ना पाया जा सके लगाया जाता है। मतलब हमारी सेना अनलिमिटेड है। ओह अच्छा। और पांडवों की सेना पर्याप्तम यानी सीमित, लिमिटेड। हाँ, तो वो कह रहा है कि हमारी सेना इतनी विशाल है, भीष्म जैसे रक्षक हैं कि उसे जीता नहीं जा सकता, और पांडवों की सेना तो छोटी है, भीम भले ही रक्षक हो। तो ये क्या सिर्फ आत्मविश्वास है या वो कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा है? ये बड़ा सवाल है। क्या ये सिर्फ डींगे हैं या वो सच में ऐसा मानता है, या फिर ये उसकी अपनी अंदर की घबराहट को छुपाने का तरीका है कि जोर जोर से बोलो कि हम बहुत ताकतवर हैं ताकि खुद को यकीन आ जाए। बहुत संभव है। मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने की कोशिश। पर अक्सर ऐसा आत्मविश्वास अहंकार से जुड़ा होता है जो सच देखने नहीं देता। वो शायद संख्या बल और बड़े नामों के पीछे अपनी असुरक्षा छुपा रहा हो। तो कुल मिलाकर इन श्लोकों में हमें दुर्योधन की सोच की एक झलक मिलती है। अहंकार है, शायद डर भी है, और रणनीति भी। बिल्कुल। अपनी ताकत का बखान भी है, पर कहीं ना कहीं पांडवों की ताकत की चिंता भी है। वो असीम सेना वाली बात खुद को और अपनी सेना को मोटिवेट करने के लिए ज्यादा लगती है। तो असली लड़ाई सिर्फ मैदान में नहीं, मन में भी चल रही है। अपनी ताकत पहचानना ठीक है, पर अहंकार वो ले डूबता है। सही बात। विश्वास होना चाहिए, अहंकार नहीं। दुर्योधन का उदाहरण यही दिखाता है। अपने अंदर के गुणों का, अपनी क्षमताओं का सही इस्तेमाल बिना अहंकार के ही सच्ची जीत दिलाता है। तो संक्षेप में कहें तो श्लोक 6 से 10 दुर्योधन के नजरिए से युद्ध की तैयारी है, उसका आकलन, उसका अहंकार, उसकी चिंता, सब कुछ मिला जुला है। हाँ, और अब स्टेज सेट हो गया है। आगे हम सुनेंगे भीष्म पितामह का शंखनाद, युद्ध की औपचारिक शुरुआत। बिल्कुल। जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए। हम अपनी ताकत और कमजोरियों को कैसे देखते हैं, खासकर जब दूसरों से तुलना करते हैं।
क्या हमारा आत्मविश्वास कभी-कभी हमारी ही किसी गहरी असुरक्षा का पर्दा बन जाता है? सोचिएगा जरूर।